अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कोई 4 साल पुरानी बात है। मैं एक कंपनी ने, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उस कंपनी ने जो मैन पावर कंपनी होती हैं, जो मैन पावर सप्लाई करती है, उसको कांटेक्ट किया और मैन पावर कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। तो इस तरह मैन पावर कंपनी के थ्रू मैं एक कंपनी में काम करना शुरू हो गया। अच्छा, मैं उस कंपनी में बड़े आराम से काम कर रहा था और काफ़ी मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी भी, जो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें मेरी फील्ड के हिसाब से। तो एक दिन वो जो मैन पावर कंपनी का बॉस था, वो मेरी कंपनी के बॉस से मिलने आया। मैंने कहा अच्छा भाई मिलने आया, खैर अच्छी बात है। मैंने उसको दूर से हाथ हिलाया तो वो अंदर कोई अपनी आपस में बात करना शुरू हो गए, नॉर्मल, जिस तरह नॉर्मल लोग बॉसेस मिलते हैं एक दूसरे से। अच्छा, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया कॉन्फ्रेंस रूम में। मैंने बोला यार मैं काम यहाँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे मतलब का काम है, मुझे तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, ना मैंने उनको कोई प्रॉब्लम दी है, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं अभी। जब मैं अंदर गया तो वो जो आदमी है, जो बॉस था मैन पावर कंपनी का, मैन सप्लाइंग जो कंपनी होती है, उसने मुझे पूछा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं हैरान और परेशान रह गया कि ये मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहा है। मैंने बोला वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया में अल्लाह माफ करे लोगों को मार रही है और जुल्म कर रही है मुल्कों के ऊपर और लोगों के ऊपर नाजायज। तो मुझे बोलता है कि अच्छा। फिर उसने मेरी अपने मोबाइल पे मेरा फेसबुक पेज खोला। मेरा फेसबुक पेज उसने अपने मोबाइल पे खोला और मुझे मेरी एक पोस्ट दिखाई जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर मास्क पहन के खड़ा हुआ था और वो ये समझा कि ये मैंने कोई ISIS का की पोस्ट की है और वहाँ पे नीचे लिखा था उस तस्वीर के ऊपर ISI। तो मैं हंसना शुरू हो गया। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने बोला कि ये लिखा है, ज़रा गौर से पढ़ो, ये लिखा है ISI, ये ISIS नहीं लिखा हुआ, ये ISI लिखा है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। जिस तरह तुम्हारे मुल्क में क्या से बोलते हैं, ये BND, जर्मन इंटेलिजेंस का नाम है BND, बुंदेसनाचरिchtendienst। जिस तरह वो है उसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए है ISI। तो मैंने उसको सपोर्ट, अपनी आर्मी को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट करने के लिए, जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की पोस्ट की है। फिर मैंने उसको बताया देखो मेरी सारी पोस्ट मेरी फेसबुक पे पब्लिक नहीं है, अब मैं तुमको अपने मोबाइल से अपनी पोस्ट दिखाता हूँ फेसबुक की। मैंने उसको अपने मोबाइल से फिर अपना पेज दिखाया और उसको मैंने समझाया कि देखो ये मैंने सारी पोस्ट टेररिज्म के खिलाफ की हुई हैं कि, और अपनी आर्मी की सपोर्ट में की हुई हैं कि हमारी आर्मी टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है और इतनी शहादत दे रही है। उस ज़माने में जिस वक्त ये बात हुई थी, उस ज़माने में जो पेशावर का जो वाक़या है, बच्चों के स्कूल का वाक़या, वो ताज़ा ये वाक़या हुआ था। तो फिर मैंने उसको ये बताया कि टेररिस्ट ने हमारे मुल्क में बच्चों के साथ क्या किया है। मुझे उस वक्त फिर थोड़ा गुस्सा भी आया और उसको मैं फिर समझाने में कामयाब हो गया कि मेरी ये जो पोस्ट हैं ये टेररिज्म के खिलाफ हैं, टेररिज्म के हक में नहीं है। अच्छा, फिर मुझे वो बोलता है अच्छा अगर तुम्हें तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा कि अगर मैं ये बात पुलिस से शेयर करूं कि तुमको कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने बोला तुम पुलिस के पास अभी जाओ, पुलिस को अभी ये बताओ कि मैंने क्या शेयर किया। मैंने कहा
मैं जो काम करता हूँ वो कोई डर के कोई काम तो करता ही मैं पहले नहीं। पहली बात, क्यों? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुला पॉइंट ऑफ व्यू और सही पॉइंट ऑफ व्यू है। ना मैं किसी के खिलाफ नाजायज़ बात करता हूँ और ना सुनता हूँ। इसलिए मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात कर ले, मैं आपको ब्लंटली सच्चा जवाब दूंगा, भले वो जवाब आपके हक में हो या नहीं हो, भले वो पाकिस्तानी हो या जर्मन हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं किस तरह मैंने कई मरतबा यहाँ पे इन लोगों से डिस्कशन करते हुए इनको किस तरह बताया है कि ये कहाँ क्या क्या गलती करते हैं सोचते हुए और किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए। बहरहाल मैंने उसको ये बात समझा, मैंने उसको बोला कि हाँ तुम सही है, अभी जाके पुलिस को बताओ, कोई मसला ही नहीं है। बताने का आपको मकसद ये है कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का जो इमेज है, अगर आप किसी को बताते थे कि मैं पाकिस्तान से आया हूं तो उसके कान पहले खड़े हो जाते थे कान, और वो समझते ओह पाकिस्तान से आया है कोई टेररिस्ट, ये कहाँ से आया है, वहां तो बड़ा टेररिज्म हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो फिर उनको समझाने में टाइम लगता था कि वहां पे सिनेरियो क्या है हमारे मुल्क में, कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिज्म फैला रहा है और कौन किसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो कई मर्तबा मैं उनको ये बात समझाने में कामयाब रहा कि असल में हमारे मुल्क में हमारा जो खित्ता है उसमें असल टेररिस्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन रॉ, जो आरएसएस की जो एक इंस्ट्रूमेंट है और पूरी दुनिया में उन्होंने तबाही फैलाई हुई है। असल में टेररिस्ट ये लोग हैं और हम नहीं है लोग। हम वो मुल्क हैं जिसके खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, जिसके खिलाफ इंडिया टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है। तो जब आप उनसे डिटेल में बात करें तो ये लोग समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये हाल है कि पाकिस्तान के बारे में अगर आप बताओगे मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो ऐसा इनका नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता जैसे पहले होता था। इसका मतलब है पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, जो इमेज है, वो बेहतर हो रहा है यूरोप के अंदर, और इंडिया का इंप्रेशन दिन ब दिन खराब हो रहा है। पहले थोड़े अरसे पहले इंडिया की बड़ी गाने और बॉलीवुड और डांस और टीवी पे फिल्में चलना शुरू हो गई थी, इंडियन जर्मन टीवी पे, वो कम हो गई हैं। और यहाँ पे कोई ऐसे जलूस नहीं, जिस तरह ये जो नहीं होते इनके जो वो होते हैं, क्या से बोलते हैं, इनके पंडित जिस तरह कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े, वो लोग गोरे पहन के वो फिर रहे होते थे, पता नहीं अपनी कोई वो बुद्धिज्म फैला रहे थे या कोई हिंदुइज्म की बात करते थे। कुछ शहरों में जर्मनी में ऐसा था, जिस तरह हाइडलबर्ग हो गया, हाइडलबर्ग शहर है, उस तरह उधर मैंने ये चीज 2 मरतबा देखी। मगर अब मुझे इंडिया का नाम दुनिया में कम आना शुरू हो गया है, कम लेना शुरू हो गया है, कम सुनना शुरू हो गया है। इसलिए क्योंकि इंडिया का नाम मशहूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म के लिए। जो जुल्म ये कश्मीर में कर रहे हैं, जो जुल्म ये इंडिया के अंदर कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे और सिखों पे जुल्म कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंडिया के अंदर सिख जो तहरीक है, खालिस्तान तहरीक ने जान पकड़नी शुरू कर दी है, उनके जलसे शुरू हो गए हैं और हमको सिखों के पीछे लाजमी खड़ा होना है, उनको बोलना है कि हम लोग उनके साथ हैं। जो उन पे जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सिखों का बिल्कुल साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है आगे फैलाना और सिखों तक कन्वे करना कि हम उनके साथ खड़े हैं इस हिंदू आरएसएस जुल्म के खिलाफ।